11 टेंसेस का। अब हमने 10 लेक्चर तक क्या किया था, पास्ट टेंस को करा था, पास्ट परफेक्ट को हम कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्यों को देख लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम लेक्चर नंबर 11 में स्टार्ट करेंगे क्या, टेंसेस के पास्ट परफेक्ट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। तो थोड़ा सा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टेंस है, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए तो आपको बहुत ही अच्छी तरह यह आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट को ही हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इंटरोगेटिव और साथ ही साथ डबल इंटरोगेटिव्स को करेंगे। कोशिश करेंगे कि कॉन्टिन्यूअस तक पहुंचे, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट को इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव्स को हम करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है, निश्चित है जो कार्य हो चुका था, कहां पर, भूतकाल में, ठीक है। यहां तक हमने ये इस लेक्चर को समझ लिया था। तो चलिए अब हम आगे भी इस लेक्चर को समझते हैं और बहुत ध्यान से करते हैं। बट इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है तो पास्ट टेंस का लेवल वाइज आपका ये जरूर आएगा कि बिफोर और आफ्टर वाले, बिफोर और आफ्टर वाले यही होते हैं जो पास्ट टेंस को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपने होमवर्क करके क्या किया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को मजबूत तो कर ही लिया होगा। तो चलिए अब एक बारी फिर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या बात करी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। हमने क्या बात करी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस की। अभी तक हमने कहा कि भाई अच्छा इसमें मेन वर्ब जो होता है वो थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, थर्ड फॉर्म होती है, साथ में हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हैड होता है ना। ये कर लिया हमने। यहाँ पर बिफोर और आफ्टर वाले भी देखे, बिफोर और आफ्टर वाले शब्द भी देखे। अब बिफोर वाले और आफ्टर वाले को एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, क्योंकि हमारे इंटरोगेटिव्स में भी जितने भी मैं एग्जांपल्स कराऊंगी बिफोर और आफ्टर वाले तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो जब हम बिफोर की बात करते हैं, सुनिए ध्यान से, अगर हम बिफोर की बात करते हैं तो हम सेंटेंस के सेकंड पार्ट को पहले लिखते हैं, सेंटेंस के सेकंड पार्ट को पहले लिखते हैं, है ना, पहले लिखते हैं। और अगर बिफोर है, सेकंड पार्ट को हम किस में लिखते हैं, पहले लिखते हैं, वो भी कौन से टेंस में, पास्ट परफेक्ट में, है ना। और फिर फर्स्ट पार्ट को हम बाद में लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, ठीक है, पहले लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट को हम क्या बाद में लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। और वो कौन से टेंस में लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। ये रूल्स देखा हमने। फिर बिफोर के बाद बेटा जी हमने आफ्टर वाले देखे थे, क्या देखे थे, आफ्टर वाले उदाहरणों को हमने देखा था। आफ्टर वाले उदाहरण में बेटा हमने क्या समझा था कि भाई सेंटेंस के सेकंड पार्ट को ही हम पहले लिखते हैं, सेंटेंस के हम सेकंड पार्ट को ही पहले लिखते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको बता रही हूँ, पहले लिखते हैं, ठीक है। और वो किस में लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लिखते हैं, ठीक है। और फिर हम फर्स्ट पार्ट लिखते हैं बाद में, पार्ट बाद में लिखते हैं। ये लिखवा चुके मैं, लिखना मत आप, लिखते हैं, ठीक है। और उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, समझे थे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अफर्मेटिव और नेगेटिव में। स्ट्रक्चर हमारे को पता ही है, स्ट्रक्चर हमने क्या देखा था, स्ट्रक्चर हमने देखा था अगर कोई वाक्य पॉजिटिव है तो हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो क्या करोगे, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखकर हम सिंपल इसे कर देते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब एक बार उदाहरण कर लेते हैं सिंपल वाले पे भी, क्योंकि हमने बिफोर और आफ्टर वाले बहुत ज्यादा कर लिया है, तो एक बार हम सिंपल वाले पे भी उदाहरणों को कर लेते हैं। क्या कह रही हूँ, सिंपल वाले भी कर लेते हैं। चलिए अब आपको पास्ट परफेक्ट है, या आपको बताने की बार बार जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं ऊपर एक बार लिख देती हूँ कि हम पास्ट परफेक्ट के कर रहे हैं, और थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इंटरोगेटिव पे चलते हैं, ठीक है। पहले और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इंटरोगेटिव पर चलते हैं। अब उदाहरण देखिए, अगर मैं आपको कहूं, अगर मैंने कहा तुम लिखिए,
अगर यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि आप बहुत ध्यान से एक चीज को करिए, साथ साथ लिखिएगा, मैं भी आपके साथ साथ लिख रही हूँ, ठीक है, तो हम दोनों के ही नोट्स बन रहे हैं, ठीक है, आपको बार बार बनाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखना मुझे भी बहुत ज्यादा है, आप साथ साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कहा हम गेंद, देखिए हम गेंद खेल चुके थे। अब आपको क्या पता चला कि बिकॉज हमने इस वाले पे इतना फोकस किया है कि ये वाली इक्वेशन मत भूलिएगा, ठीक है, ये बेस है, इसी की वजह से तो हम ये वाली इक्वेशन कर सकते हैं, वरना तो नहीं कर सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पर हम गेंद खेल चुके थे, हम गेंद खेल चुके थे, तो कैसे करोगे, यहाँ पर चुके थे, इट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट है, इट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पर नहीं का प्रयोग तो नहीं हुआ है, ठीक है, तो इट मीन्स ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये बेस को एक बार पॉलिश कर लीजिए, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे बोलिए, अब इसको हम क्या बोलेंगे, अब इसमें हम बोलेंगे वी हैड प्लेड, वी हैड प्लेड। अब यहाँ पर गेंद है तो कई बार ये हो जाता है वी हैड प्लेड बॉल, तो ये कोई सेंस नहीं बनता है, तो अब यहाँ पर फुटबॉल खुद ही लिख लो, ठीक है, फुटबॉल लिख लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। वी हैड प्लेड फुटबॉल। स्ट्रक्चर कैसे बना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अगर मैं सेकंड एग्जांपल आपको दूं, बहुत सिंपल वाले दे रही हूं, ठीक है, बिकॉज हमने मुश्किल वाले कर लिए। मजदूर, ठीक है, मजदूर कुल्हाड़ी, मजदूर कुल्हाड़ी से पेड़ काट चुका था, तो यहां पर आपने देखा कि नॉट का प्रयोग नहीं कर रखा है, नॉट का प्रयोग नहीं कर रखा है, चुका था लिख रखा है, इट मीन्स कि अफर्मेटिव है, तो यही वाली इक्वेशन चलेगी, हाँ जी। तो सब्जेक्ट क्या है, मजदूर, मजदूर मतलब एक विशेष मजदूर की बात कर रहे हैं ना हम, क्योंकि वही पेड़ काट रखा था, तो द वर्कर, द वर्कर, ठीक है। हैड कट द ट्री, हैड कट द ट्री विद एन, ठीक है, कुल्हाड़ी को क्या बोलते हैं, विद एन एक्स, ठीक है, विद एन एक्स, ई लगा लेना आगे, ओके। यहां पर क्लियर हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद एन एक्स, ये ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, अदर वर्ड्स भी बोल सकते हो, फुल स्टॉप, क्लियर। अब आगे और एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये हमने कौन से करे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के करे, कौन से करे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के करे। अब आगे देखो, पास्ट परफेक्ट है ना, तो अब यहां पर देखें, अगर मैं क्वेश्चन यहां पर आपको कह दूं, वे अपना नाश्ता, वे अपना नाश्ता नहीं कर चुके थे, वे अपना नाश्ता नहीं कर चुके थे, तो इसको कैसे निकालोगे। देखिए स्ट्रक्चर ये बेसिक है, ठीक है, स्ट्रक्चर ये बेसिक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बेटा इसमें एक चीज तो बहुत ही सिंपल है ना, इंडेफिनेट की तरह ये तो नहीं है कि अफर्मेटिव है तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओगे, बाकी सब में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, है ना। अगर नेवर दे रखा है तो नेगेटिव में भी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओगे। यहाँ पर ये सारी चीजें तो नहीं है ना, ये है कि चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, डबल इंटरोगेटिव हो, वी हैव टू यूज मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ओनली, ठीक है, हमें सिर्फ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे बेटा, वे अपना नाश्ता नहीं कर चुके थे, दे हैड नॉट टेकन देयर ब्रेकफास्ट,
ये सब्जेक्ट हुआ, ये हैड हो गया, ये नॉट हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देयर ब्रेकफास्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट। सेकंड देखना, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल, वह पाठ याद नहीं कर, वह पाठ याद नहीं कर चुकी थी। ये वाले सिंपल करा रही हूं, बिफोर और आफ्टर वाले तो इंटरोगेटिव में भी हमारे रिवाइज हो जाएंगे, है ना। जो बिफोर और आफ्टर वाले जो रूल कराए हैं वो तो इंटरोगेटिव में भी एप्लीकेबल है, पास्ट परफेक्ट में। तो ये तो सारी जगह एप्लीकेबल है ना, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। तो अभी तो बहुत ज्यादा चीजें समझनी बाकी है, ठीक है। तो देखिए, वह पाठ याद नहीं कर चुकी थी। अब यहां पर क्या बोलोगे, वह मतलब नहीं कर चुकी थी, इट मीन्स कि ये एक लड़की है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, हम यहाँ पर बोलेंगे शी हैड नॉट लर्न्ड अपना पाठ, मतलब कि हर लेसन, शी हैड नॉट लर्न्ड हर लेसन, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पर नॉट आया, या मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, हर लेसन यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ पर ये चीजें आपको क्लियर होनी जरूरी है, अदरवाइज स्ट्रक्चर याद ही नहीं रहा तो बिफोर और आफ्टर वाले आ गए, उसके बाद अगर कोई सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया वही भूल जाएंगे हम। तो हमें ये नहीं भूलना है भाई, हमें ये नहीं भूलना है। मुश्किल को समझ लिया है लेकिन आसान आना चाहिए पहले, ठीक है। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट के। अगर आप ये देखोगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस थे, ठीक है, और ये पॉजिटिव सेंटेंस थे, मतलब ये अफर्मेटिव वाले थे। अब हम करेंगे इंटरोगेटिव्स पर, अब हमारी चर्चा आएगी इंटरोगेटिव्स पर। इंटरोगेटिव देखिए बेटा इंपॉर्टेंट बहुत है, इंटरोगेटिव्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इंटरोगेटिव्स को करेंगे, लेकिन इंटरोगेटिव को एक चीज आप हमेशा समझिए, क्या कि इंटरोगेटिव जब आएंगे ना तो उसमें भी यही रूल होगा कि भाई यहाँ पर डबल इंटरोगेटिव है, यहाँ पर सिंगल इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इंटरोगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, लिखो। पास्ट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव्स, ठीक है। अब इंटरोगेटिव्स भी दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। लेकिन इंटरोगेटिव्स में भी मैं ये वाली चर्चा फिर लाना चाहूंगी क्योंकि आप भूल जाते हो। तो एक चीज सुनिए, इंटरोगेटिव एक होते हैं वाक्य पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। बट ये इंटरोगेटिव में भी मैं टाइप बता दूं, ठीक है। एक होते हैं इंटरोगेटिव्स, इंटरोगेटिव में एक सिंगल इंटरोगेटिव आता है, ठीक है, जिसे हम केवल और केवल इंटरोगेटिव भी बोलते हैं। यस या इसे कई बुक्स में यस नो क्वेश्चंस भी बोला जाता है, ठीक है। इंटरोगेटिव एक डबल इंटरोगेटिव भी होते हैं। हम जनरली सिंगल इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव बोलते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, डबल इंटरोगेटिव। ओके बेटा, अब यहां पर इसमें भी दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें भी पॉजिटिव और इसमें भी नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब है कि यहां पर वाक्य क्या से शुरू होगा और इसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, ठीक है। बट इसके लिए आपको रीजन देना पड़ता है। एक बार रिवाइज कर लीजिए बेसिक टर्म्स को। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चार 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 मार्क करिए और लिख लीजिए, बिफोर आफ्टर रूल एप्लीकेबल, बिफोर आफ्टर रूल एप्लीकेबल। मतलब क्या है, चाहे इंटरोगेटिव है चाहे डबल इंटरोगेटिव है, हमारा अगर बिफोर और आफ्टर है, अगर बिफोर लिखा है तो बाद वाला
पास परफेक्ट में लिखोगे, आगे वाला पास इंडेफिनिट में लिखोगे। अगर आफ्टर है तो पहले बाद वाला पास इंडेफिनिट में लिखोगे और पहले वाला पास परफेक्ट में लिखोगे। ये रूल यहां पर भी एप्लीकेबल। तभी मैंने कहा कि मैंने आज का लेक्चर सोचा तो था भाई पास परफेक्ट कंटिन्यूस तक तो हम पहुंचे जाएंगे, बट यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा ज्यादा समय लगाइए टेंसेस को समझने के लिए, बट एक बार ही समझ लिया ना तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जिस तरीके से अगर हम पढ़ें, अगर ऐसे पढ़ रहे हो आप, तो आशा कर रही हूँ कि आपको टेंसेस बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए, जड़ से मतलब। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सिंगल इंटरोगेटिव्स, या मैं केवल इंटरोगेटिव्स लिख दूं क्योंकि हम इतना करके आ रहे हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव लिख देती हूँ। ठीक है, परफेक्ट टेंस है ये मत भूलिएगा। चलिए, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है इसका? अगर कोई पॉजिटिव वाक्य है, स्ट्रक्चर क्या होगा? हैड प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये होगा। हाँ या ना बेटा? हाँ। तो अब यहाँ पर करें आगे। ठीक है, अब यहाँ पर पहला प्रश्न लिखिए। बहुत बेस से स्टार्ट करवाऊंगी और कॉम्प्लेक्स वाले भी लेके चलेंगे। बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ज्यादा। क्या वह, लिखो, क्या वह गीत गा चुकी थी? क्या वह गीत गा चुकी थी? ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वेशन दे रखी है, हैड, वेरी गुड। ठीक है, हैड शी सिंग sang sung, शी हैड शी संग द सॉन्ग। विशेष सॉन्ग के बारे में बात करेंगे। क्लियर? बहुत बेस था, चलो और बेस करेंगे हम। सेकेंड, क्या तुम पत्र लिख चुके थे? क्या तुम पत्र लिख चुके थे? चलो अब बोलो, क्या बोलोगे? हैड यू, हैड यू राइट रिटन। ठीक है, हैड यू रिटन, आगे द लेटर। देखो सब्जेक्ट, ये क्या, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, थर्ड वाले में। देखिए, थर्ड लिखिए, क्या बच्चे, मेरे साथ साथ लिखना है। ठीक है, यू डोंट हैव टू सी, पहले मैं बोल रही हूं ना, जैसे आप पहले लिखिए। ठीक है, लिखो, क्या बच्चे हॉकी, क्या बच्चे हॉकी खेल चुके थे? खेल चुके थे। अब सॉल्व करने की कोशिश करिए, 1 सेकंड का टाइम देती हूँ, करिए। मैं भी करती हूँ साथ साथ सॉल्व, और आप भी करिए। ठीक है, फिर हम एक दूसरे का देखेंगे कि हमने सही लिखा है या नहीं लिखा। ठीक है, ओके, मैं भी लिख रही हूँ, आप भी लिखो, मेरी तरफ देखना मत, साथ साथ सॉल्व करो। हैड, ओके, मैंने बोलना नहीं था, मैंने बोलना नहीं था, ओ हो, मैं भी चीटिंग नहीं करूंगी। हैड द चिल्ड्रन, हैड द चिल्ड्रन नॉट, क्या बच्चे हॉकी खेल चुके थे? नॉट क्यों लगाया मैंने बेटा, मेरे से गलत हो गया। हैड द चिल्ड्रन प्लेड हॉकी। बताओ कितनों के सही, कितनों ने मेरे से पहले कर लिया? जिन्होंने मेरे से पहले किया ना, शाबाश बेटा, आपको देखो कितना जल्दी आ गया है, मेरे से गलत हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है,
अब आगे चलते हैं पॉजिटिव में। अब थोड़ा मुश्किल करेंगे हम, अब थोड़ा मुश्किल करेंगे हम, क्या लिखो क्या, ठीक है। तुम्हारे घर, क्या तुम्हारे घर, क्या तुम्हारे घर पहुंचने से पहले, पहुंचने से पहले, क्या तुम्हारे, अरे मैं देखना कितना टेढ़ा लिख रही हूँ, दोबारा लिखूंगी। फोर्थ, क्या तुम्हारे घर पहुंचने से पहले, पहुंचने से पहले, लिख लिया यहां तक? क्या तुम्हारे घर पहुंचने से पहले लिखो माताजी, माताजी लिखो, माताजी ने खाना बना लिया था, क्या बना लिया, पहले आया, पहले आया, पहले आया। तो क्या करें, कुछ नहीं, पहले दिखा हमें, हमने इसको बिफोर दिया, सेकंड पार्ट है ये, पहले लिखेंगे, पहले लिखेंगे और किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, और यहां से यहां तक पास्ट इंडेफिनिट में, मतलब सिंपल पास्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब माताजी ने खाना बना लिया था, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं, हैड, हैड द मदर, ही हैड द मदर, सॉरी दी बोल दिया, हैड द मदर कुक्ड, क्या बोलूंगी, कुक्ड द फूड, क्या बोलूंगी बेटा, कुक्ड द फूड। अब क्यों बोला मैंने यहां पर, क्यों बोला, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इक्वेशन कंप्लीट। यहां पर हैड लिख दूं तो आपको थोड़ा ज्यादा परफेक्ट का समझ में आ जाएगा। हाँ, चलो आगे करें, हाँ जी आगे करते हैं। बिफोर मतलब यहां पर हमने बिफोर लिखा, लिख दिया। अब तुम्हारे घर पहुंचने से पहले मतलब तुम घर पहुंचे, ठीक है, तुम घर पहुंचे, हम क्या लिखेंगे, तुम घर पहुंचे। क्या तुम्हारे घर पहुंचने से पहले माताजी ने खाना बना लिया था, क्या यहाँ पर लिख रखा है, अब यहाँ पर आपको आएगी मैम, यहाँ पर क्या लिख रखा है, इट मीन्स कि हमारे को यहाँ पर भी डिड लगाना पड़ेगा, नहीं, हेल्पिंग वर्ब एक ही लगाओगे ना। अब आपने यहाँ पर लगा दी हेल्पिंग वर्ब, तो वहां पर आपको साधारण सेंटेंस बनाना है, तुम्हारे घर पहुंचने, मतलब कि तुम्हारे घर पहुंचने से पहले, मतलब तुम घर पहुंचे, क्या बोलोगे, तुम घर पहुंचे, क्योंकि पहले वाला हमने यहाँ लिखा दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ये, बट एक बार ही समझो कि हमने बिफोर पहले वाला ये यहाँ पर लगा ही दिया है, तो ये वाले को क्या बोलेंगे, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले, मतलब तुम घर पहुंचे, तुम घर पहुंचे थे, ठीक है। तो बिफोर यू रीच्ड होम, और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा साधारण वाक्य बनेगा यहाँ पर, बस और कुछ नहीं। मतलब क्या हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बेटा यहाँ वाला ना, यू हैव टू मेक इट इन अ सिंपल सेंटेंस। मैम यार बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वही तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्यों करेंगे, हमारे को आसान लगेगा। अब मैं आपको ये कह रही हूं कि बेटा जी यहाँ पर ना हेल्पिंग वर्ब हमने पहले ही लगा दी है, तो दो दो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाने का, यहाँ को साधारण वाक्य में बना दो, लेकिन हाँ किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओ। यहाँ पर
प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस करो। क्या करेंगे? प्रैक्टिस। क्या नेताजी, लिखो, क्या नेताजी के आने से पहले, नेताजी के आने, लिखे, से पहले लिखो किसी और ने स्टेज, किसी और ने स्टेज पर भाषण दिया था। अब थोड़ा मैं थक गया इतने सॉल्व कर करके, लास्ट 20 मिनट से बिफोर आफ्टर थक गया हूँ। पिछले लेक्चर में भी मैंने बिफोर आफ्टर किया, मैंने भी किया था आपके साथ, लेकिन मजा आना चाहिए यार, इतने प्यार से समझा रही हूं मैं। ठीक है, तो करो। देखो मैम एक बार ही रुक जाओ, खुद मत करना, हमें करने दो। मैं कहा करो, मैं भी कर रही हूँ साथ साथ, फिर बाद में देखते हैं किससे पहले जल्दी खत्म हुआ, फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, पहले मैं तो अपने सॉल्व करूंगी, आप सॉल्व करते रहो। किसी के यहाँ और के से आने से पहले, तो ये पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और पहले लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई? इसकी हो गई किसी और के स्टेज पर आने से, अगर पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पर मैं हैड लगा दूंगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अच्छा, तो इसको हम बाद में लगाएंगे और ये पास्ट इंडेफिनिट में लगेगा। जो पहले आएगा उसी की तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना। हाँ, समझ में आ गया कि जो पहले आएगा उसी की तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो इस वजह से यहाँ पर हमें हैड लगाना पड़ रहा है, क्या कोई इसके साथ लगाकर। ओहो, समझ में आ गया। तो पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर अफर्मेटिव वाक्य है ना, तो अच्छा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। अरे ये तो मैं आराम से कर लूंगा, मैं तो आराम से कर लूंगी। अब देखती हूँ डाउटनेट के बच्चे कैसे करते हैं। ओके, तो हैड, ठीक है, किसी और ने स्टेज पर भाषण दिया था, हैड। ओके, किसी और ने मतलब किसी और को क्या बोलेंगे? समवन, किसी और ने। ठीक है, ओके, समवन मतलब ये भी एक प्रोनाउन होता है, हमने पढ़ा है। ठीक है, समवन, हैड समवन डिलीवर्ड। अच्छा, मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड आएगा, डिलीवर्ड। क्या दिया था? भाषण। ओके, डिलीवर्ड द स्पीच हो गई। अच्छा, इनसे पहले करना है मुझे, डाउटनेट के बच्चों से बिफोर मतलब यहाँ पर बिफोर लगा देंगे। अच्छा, नेताजी के आने से पहले मतलब नेताजी आए, मेरे को क्या बोलना है? नेताजी आए, मतलब बिफोर। नेता को क्या बोलूंगी? मिनिस्टर बोल सकती हूँ, बोल सकते हैं, लीडर बोल सकती हूँ, हाँ बोल सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी? द लीडर केम क्या है? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर दो। लो भाई, मैंने तो सॉल्व कर दिया है। अब मुझे नहीं पता है कि आपने मेरे से पहले सॉल्व किया था या नहीं, बट आई ट्राइड टू क्लियर इट विद स्टेप्स। मैंने स्टेप को बता कर करा है। तो ये हमारा बिफोर हो गया, और अगर इसको मुझे बच्चों को समझाना है तो मैं क्या बोलूंगी? अच्छा, ये हैड हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, प्लस यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा बिफोर आया, जो हमारे वर्ड थे, फिर उसके बाद हम करेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, फिर हमारा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आया, क्वेश्चन मार्क, तो ये इंडेफिनिट बन गया। ठीक है, और ये हमारा परफेक्ट बन गया, ये हमारा परफेक्ट बन गया। तो ये दोनों पास्ट में है, ये भी नहीं भूलना है। हो गया, सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? अब तो हो गया होगा यार, हो गया। अब चलो 6th पे, मैं क्या कह रही हूँ, अब 6th पे चलते हैं। ठीक है, ओके। क्या, देखो, क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें
मेरी याद आई थी। क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आई थी? बाद 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 एक दिमाग पर जोर डालिए। बाद मतलब आफ्टर, बाद मतलब आफ्टर। सेकंड पार्ट पहले लिखना है, पहले लिखना है, लेकिन इसका टेंस कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पर पॉजिटिव वाक्य है। ठीक है, पॉजिटिव है। हाँ, यहाँ पर नहीं तो नहीं आया। ओके, क्या मेरे जाने के बाद, तो यहाँ पर क्या लगाऊंगी? ये आएगा पास्ट परफेक्ट, बाद में लिखना है हमको, और इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर तो हमें सिंपल साधारण वाक्य लिखना होगा। यहाँ पर क्या लिखना है? साधारण वाक्य लिखना है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहला ये लिखते हैं डिड। ठीक है, सब्जेक्ट तुम्हें, डिड मतलब तुम्हें, तुम्हें मतलब यू, डिड यू। ओके, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, याद मतलब रिमेंबर, याद मतलब रिमेंबर करना। ठीक है, रिमेंबर। ओके, किससे करना है? तुम्हें मेरी, रिमेंबर मी, तो रिमेंबर मी। तो ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हमने आफ्टर लिखा। अब इसको सिंपल, क्या मेरे जाने के बाद, मेरे जाने के बाद मतलब, मेरे जाने के बाद मतलब व्हेन, मेरे जाने के बाद मतलब मैं चला गया था, मैं जा चला गया था। ठीक है, मैं जा चला गया था, था, मैं चला गया था या था। ठीक है, तो आई हैड और गोन, आई हैड गोन। हाँ, तो यहाँ पर हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, वेंट करता तो सेकंड फॉर्म आ जाता, नहीं, यहाँ पर गॉन रहेगा। तो आफ्टर आई हैड गॉन, तो यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो हम क्या करें? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब उसी की लगती है आगे जिसकी पहले वो है, बस बाकी सारा सेम है। दो बार हेल्पिंग वर्ब थोड़ी लगाओगे। चलो एक करते हैं हम सेवेंथ क्वेश्चन। क्या करते हैं? सेवेंथ क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रही हूँ? अब हम करेंगे पहले सेवेंथ क्वेश्चन। ठीक है, लिखिए, क्या लिखिए, क्या खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट नहीं खेले थे? नहीं खेले थे, अरे ये तो पास्ट है, थे आया और नहीं आया, मतलब कि ये तो नेगेटिव वाक्य है, ये तो एक नेगेटिव वाक्य है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगी? बोलिए। यहाँ पर पहले कुछ आया ही नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल है, हैड द प्लेयर्स। हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? हैड द प्लेयर्स बोल सकते हैं, या हैड द प्लेयर्स नॉट प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगर कोई अन्य शब्द है, और साथ में इंटरोगेटिव नहीं तो नेगेटिव इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर भी मैं फील्ड के आगे और क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ।
अब 8th क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रही हूँ? 8th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? ओके, यहां लिखे लता के गाना गाने से, लता के गाना गाने से पहले सलमान ने डांस क्यों नहीं किया था? क्यों नहीं किया था? पहली बात, ये इंटरोगेटिव है डबल। क्यों लिखा है डबल इंटरोगेटिव? तो स्ट्रक्चर क्या है डबल इंटरोगेटिव का? WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाते हैं, वरना नहीं लगाते, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन मार्क है ना, अगर नेगेटिव है तो। अब यहां पर पहले भी दे रखा है और नेगेटिव भी दे रखा है, पहले भी दे रखा है, नेगेटिव भी दे रखा है, बट क्यों लिख रखा है। तो सलमान ने क्यों डांस नहीं किया था? तो यहां पर आप बेटा क्या लिखोगे इस चीज को? पास्ट परफेक्ट में, पहले में तो पहले ये लिखते हैं ना पास्ट परफेक्ट, फिर उसके बाद यहां पर लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। सेम रूल है, बस मैंने क्या कहा, मैंने यहां पर डबल इंटरोगेटिव में नेगेटिव बोल दिया, डबल इंटरोगेटिव में नेगेटिव बोल दिया है, और ये परफेक्ट टेंस का एक्चुअली, ठीक है, नेगेटिव बोल दिया है। तो अब क्या बोलूंगी यहां पर? सलमान ने डांस क्यों नहीं किया था? वाई। चलो पहले परफेक्ट वाला तो सिंपल है, ठीक है, तो कैसे पहले ये लिखना है? हाँ ठीक है, तो यहां पर क्या लिखूंगी? वाई हैड सलमान नॉट डांस्ड। डांस का क्या लिखेंगे? डांस्ड, ठीक है। अब बिफोर लिखा हमने, ठीक है, लता ने गाना गाया, लता ने गाना गाया, ठीक है। तो बिफोर अब क्या लिखोगे? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब लता ने गाना गाया, तो क्या बोलूं यहां पर? बिफोर लता sang a song, एक गाना गाया था, ठीक है, हमें नहीं पता। sang मतलब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है, लता सब्जेक्ट आ गई और सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट में आ गया, ठीक है। और यहां से अगर मैं आपको कहूं कि ये किस में आ गया? ये पास्ट परफेक्ट में आ गया, और नॉट भी आया इस कंडीशन में, और पहले वाले शब्द भी आए, नॉट भी आया और पहले वाले शब्द भी आए। अब क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। हाँ अब लिखो 8th 9th। माता जी लिखे के खाना बनाने से पहले, माता जी के खाना बनाने से पहले तुम घर क्यों नहीं आए? क्यों नहीं घर आए थे? पहली बात क्यों है? डबल इंटरोगेटिव हो गया, पास्ट परफेक्ट का हो गया, है ना, पास्ट परफेक्ट का हो गया। और अब हमारे को क्या करना है? पहले है तो भाई इसे क्या करना है? पास्ट परफेक्ट को पहले लिखना है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट को हम पहले लिखेंगे, इसको हम इंडेफिनेट में लिखेंगे, और इसकी पोजीशन हमेशा सेकंड होती है, ठीक है। ये पहले लिखते हैं, दूसरे, ये सेकंड भाग है लेकिन पहले लिखेंगे, ये पहला भाग है लेकिन दूसरा लिखेंगे, ठीक है। अब तुम घर क्यों नहीं आए थे?
तो तुम घर क्यों नहीं आए थे, वाई WH फैमिली, ठीक है, हैड प्लस हैड, वाई हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये इक्वेशन होती है परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, राइट। वाई हैड यहाँ पर सब्जेक्ट तो रहेगा बेटा, लगा देती हूँ, वाई हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वाई हैड यू नॉट कम होम बिफोर लिखा। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, लेकिन बिफोर माता जी के खाने बनाने से, मतलब माता जी ने खाना बनाया, हमारे को सिंपल में क्या बनाना है, माता जी ने खाना बनाया, बिफोर, ठीक है, द मदर कुक्ड द फूड, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, प्लस ये ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हेल्पिंग वर्ब या हम ये कहें किसकी लगेगी, जो वाक्य पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ चीजें आपको क्लियर हो गई, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है यहाँ पर। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, और इक्वेशन करना है, थोड़ा सा और एग्जाम्पल दूं, थोड़े से और एग्जाम्पल दूं मैं आपको। चलो लिखो, ओके, क्या बारिश, ठीक है, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्या बारिश, लिखिए, होने, क्या बारिश होने के बाद, क्या बारिश होने के बाद आसमान साफ नहीं हो गया था, आसमान साफ नहीं हो गया था, ये इंटरोगेटिव है, क्या से शुरू हो रहा है, ये इंटरोगेटिव है, बाद आ रहा है, आफ्टर वाली कंडीशन बता रही हूं, आफ्टर है, आसमान साफ नहीं हो गया था, तो ये हम किस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, आफ्टर वाली कंडीशन, और ये पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। चलो करो, आसमान साफ नहीं हो गया था, तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब यहाँ पर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि पॉजिटिव है नहीं नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो डिड हम किसकी बात कर रहे हैं, स्काई के बारे में बात कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मैं कैसे इसको सॉल्व कर रही हूं, ठीक है। डिड द स्काई, ठीक है, नॉट बिकम क्लियर आफ्टर इट हैड रेन, आफ्टर, ठीक है, इट हैड रेन्ड। तो मैंने यहाँ पर क्या बनाया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यहाँ पर हैड आया और यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। तो ये थे हमारे सारे के सारे क्या, पास्ट परफेक्ट टेंसेस, ठीक है, ये सारे थे हमारे पास्ट परफेक्ट टेंसेस। अब एक बार रीड कर लेते हैं, इंटरोगेटिव में हैड सब्जेक्ट मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जल्दी से रीड करते हैं। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था, मतलब घंटी बज चुकी थी अगर हम ये बोलें, ठीक है। तो हैड द बेल रंग, ठीक है, ये किस में आया, परफेक्ट में आया, ठीक है। बिफोर आई रीड द स्कूल, ये इंडेफिनिट में आ गया, ठीक है। क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे, पहले, पास्ट परफेक्ट में आएगा और ये इंडेफिनिट में आएगा। मैंने सारा बता दिया, हैड दे टेकन टी बिफोर द सन रोज, ठीक है। क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप नहीं पहुंच गए थे, हैड वी नॉट रीच द बस स्टैंड बिफोर द बस स्टार्टेड, बिफोर के बाद ये क्या है, ये हमारा इंडेफिनिट में आया और ये हमारा परफेक्ट में लिखा हमने,
ठीक है। तो ये परफेक्ट वाला यहाँ पहले आता है, इंडेफिनेट वाला बाद में जाता है। तो यही चीज मैंने आपको इन सब एग्जाम्पल्स में बताई। ठीक है, सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो गए थे? हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट बिफोर द सनसेट? तो यहाँ पर क्या है? परफेक्ट, परफेक्ट आया यहाँ पर, इंडेफिनेट आया यहाँ पर, तो ये इंडेफिनेट। हमारे आने से पहले वह लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी? विच सॉन्ग हैड द गर्ल संग बिफोर ही कम? ठीक है, पहले मतलब आया ना, तो उससे जो पहले के बाद वाला सेंटेंस हम किस में लिखते हैं? परफेक्ट में। तो हमने यहाँ पर ये सारा परफेक्ट में लिखा, ये इंडेफिनिट को यहाँ लिखा। मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों नहीं लिख चुके थे? Why had you written a letter before I slept? ठीक है, आगे, डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था? What did the patient eat after the doctor had gone? तो यहाँ पर वही चीजें बताई। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको 5 परफेक्ट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कराया है। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये सारी चीजों को एक बार फिर देख लो कि पहले है ना बेटा, तो यहाँ पर परफेक्ट में आएगा, है ना। अब परफेक्ट को हम पहले लिखते हैं, तो तुम पत्र क्यों नहीं लिख चुके थे? वाई हैड यू रिटन अ लेटर? यहाँ पर WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिफोर आई स्लेप्ट, आई सब्जेक्ट हो गया प्लस स्लेप्ट हमारा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तो अब क्विज खेल लेते हैं। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके थे? क्वेश्चन नंबर 2, क्या मैंने आपको यह नहीं बताया था? तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके थे? हैड यू लर्न्ड योर लेसन? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया लर्न्ड। क्या मैंने आपको यह नहीं बताया था? हैड आई नॉट टोल्ड यू दिस? तो यहाँ पर भी फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। तो आज हमने पढ़ा क्या है? आज हमने